नमस्कार। आज हम पृथ्वी के दो बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सों पर बात करेंगे, महासागर और महाद्वीप। हमारे पास एक स्रोत है oceansandcontinents.pdf, तो इसी के आधार पर हम समझेंगे कि ये क्या हैं, कैसे फैले हैं और हाँ, ये हमारे जीवन के लिए इतने ज़रूरी क्यों हैं। जब अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी को देखते हैं ना, तो वो ज़्यादातर नीली दिखती है, इसीलिए उसे नीला ग्रह भी कहते हैं। और इसका कारण बहुत सीधा है। पृथ्वी की लगभग 3/4 सतह पानी से ढकी है। ये जो पानी की विशाल राशियां हैं, वही महासागर हैं। जी हाँ, बिल्कुल। और जो बड़े भूरे रंग के हिस्से दिखते हैं ना, वो है महाद्वीप। ये सतह का करीब मान लीजिए 1/4 हिस्सा है। पर देखिए, बात सिर्फ इतनी नहीं है। स्रोत ये बताता है कि ये दोनों मिलकर, मतलब महासागर और महाद्वीप, पृथ्वी के जलवायु को कंट्रोल करते हैं और यहाँ के जीवन पर भी इनका बहुत गहरा असर पड़ता है। हमारे इतिहास, संस्कृति, रोज की जरूरतें, सब पर। अच्छा, तो ये जो पानी और जमीन है, क्या ये पृथ्वी पर बराबर फैली हुई है? मतलब हर जगह एक जैसी? स्रोत तो कहता है कि नहीं। उत्तरी गोलार्ध यानी भूमध्य रेखा के ऊपर का हिस्सा और दक्षिणी गोलार्ध, वहां इनका बंटवारा काफी अलग है। हाँ, उत्तरी गोलार्ध में जमीन काफी ज्यादा है और जाहिर है इसका असर वहाँ के मौसम पर, वहाँ के जीवन पर, सब पर पड़ता है। अगर दुनिया के नक्शे को देखें तो हम 5 मुख्य महासागर पहचानते हैं: प्रशांत, अटलांटिक, हिंद, दक्षिणी और आर्कटिक। लेकिन ये जानना जरूरी है कि ये नाम बस नक्शे की लकीरें हैं। असल में तो ये सब आपस में जुड़े हुए हैं, मतलब एक ही सिस्टम की तरह। बिल्कुल। इनका पानी लगातार एक दूसरे में बहता रहता है। ये सिर्फ पानी का बहाव नहीं है, ये पूरी वैश्विक जलवायु प्रणाली को एक साथ चलाता है। मतलब एक जगह छोटा सा बदलाव भी कहीं और बड़ा असर डाल सकता है, अप्रत्याशित रूप से। अच्छा, साइज में भी फर्क है शायद। प्रशांत सबसे बड़ा है और आर्कटिक सबसे छोटा है ना? और हिंद महासागर वो तीसरा सबसे बड़ा है। भारत के लिए तो ये खास है। जी हाँ, इसके पश्चिम में अरब सागर है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी। और ये दिलचस्प है कि भारतीय नौसेना का आदर्श वाक्य भी शनो वरुणा है। हाँ, वरुण तो समुद्र के देवता है। ये दिखाता है कि समुद्र का कितना महत्व रहा है हमारे लिए, है ना, प्राचीन काल से ही। बिल्कुल। और इन महासागरों में जीवन की तो जैसे भरमार है। छोटे छोटे शैवाल, मतलब एल्जी, से लेकर रंगीन मछलियां, डॉल्फिन, व्हेल और गहरे समुद्र के तो न जाने कितने रहस्यमय जीव। और ऑक्सीजन वाली बात, ये तो कमाल है। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। महासागर पृथ्वी की आधी से ज्यादा ऑक्सीजन बनाते हैं, इसीलिए इन्हें ग्रह के फेफड़े कहना अब बिल्कुल सही है। और जाहिर है मौसम को कंट्रोल करना, बारिश लाना, इसमें भी इनका बड़ा रोल है। लेकिन ये हमेशा शांत तो नहीं रहते, कभी कभी खतरनाक भी हो जाते हैं। जैसे चक्रवात आते हैं, बड़े बड़े तूफान और सुनामी, वो भी तो एक आपदा है। समुद्र के नीचे भूकंप या ज्वालामुखी से आती है शायद। जी बिल्कुल। समुद्र तल पर होने वाली हलचल से हमें 2004 की हिंद महासागर सुनामी याद है। जी। भारत समेत 14 देशों में कितनी तबाही हुई थी, खासकर अंडमान निकोबार, तमिलनाडु, केरल के तटों पर। बहुत भयानक था वो। इसी वजह से अर्ली वार्निंग सिस्टम यानी पूर्व चेतावनी प्रणाली और भारत की राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जैसी संस्थाएं बहुत जरूरी हो जाती हैं। यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली है, महासागरों का पानी खारा होता है, पीने लायक नहीं। हाँ, ये तो है। और जो मीठा पानी है, पीने लायक पानी, वो ग्लेशियर में, नदियों में, झीलों में या जमीन के नीचे है, और वो बहुत ही कम है। असल में यही तो आज के जल संकट का एक बड़ा कारण भी है। सही कहा। अच्छा, अब जरा जमीन के बड़े हिस्सों पर आते हैं, महाद्वीप। इनकी गिनती में भी थोड़ा फर्क है शायद। मैंने सुना है 4 से 7 तक गिनते लोग। हाँ, अलग अलग तरीके हैं गिनने के, पर सबसे आम गिनती 7 महाद्वीपों की है: एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। एशिया सबसे बड़ा और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा। यूरोप और एशिया को कभी-कभी यूरेशिया भी कह देते हैं, क्योंकि वो जुड़े हुए हैं। जी, हालांकि उन्हें अलग गिनने के पीछे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक कारण भी हैं। वैसे ओलंपिक के जो 5 छल्ले हैं, वो भी दुनिया के 5 बसे हुए महाद्वीपों का प्रतीक हैं। अफ्रीका, अमेरिका दोनों को एक मानकर एशिया, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप। अच्छा, ये तो नहीं पता था। और महाद्वीपों के अलावा छोटे जमीनी टुकड़े भी होते हैं, जो चारों तरफ पानी से घिरे होते हैं। द्वीप, आइलैंड्स। हाँ, द्वीप,
जैसे ग्रीनलैंड, वो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। भारत के पास भी तो 1300 से ज्यादा द्वीप हैं। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये सब। और अंटार्कटिका, वहां तो बर्फ ही बर्फ है, पर भारत वहां भी है। मैंने पढ़ा था 1983 से दक्षिण गंगोत्री बेस स्टेशन है, वैज्ञानिक वहां शोध कर रहे हैं। जी हाँ, जलवायु परिवर्तन पर बहुत महत्वपूर्ण शोध चल रहा है वहां। लेकिन एक चिंता की बात भी है जो स्रोत में उठाई गई है, हमारी गतिविधियां, मतलब इंसानों की, जैसे समुद्र में प्लास्टिक कचरा फेंकना। हाँ, और जरूरत से ज्यादा मछली पकड़ना, ओवरफिशिंग जिसे कहते हैं। ये सब समुद्री जीवन और पर्यावरण के लिए खतरा बन गए हैं। बिल्कुल, और ये खतरा इसलिए भी बड़ा है क्योंकि जैसा हमने कहा, महासागर जुड़े हुए हैं। तो एक जगह का प्रदूषण या नुकसान वो धीरे धीरे पूरे सिस्टम को प्रभावित कर सकता है। इसीलिए 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है, हमें हमारी सामूहिक जिम्मेदारी याद दिलाने के लिए। हाँ, तो संक्षेप में कहें तो पृथ्वी पर पानी का राज है, जिसे हम महासागर कहते हैं, और जो जमीन के बड़े हिस्से हैं वो महाद्वीप हैं। और ये दोनों ही हमारे ग्रह के जलवायु और यहाँ के जीवन के लिए बहुत जरूरी हैं। जी, 5 महासागर हैं जो एक बड़े जुड़े हुए सिस्टम की तरह काम करते हैं, और 7 महाद्वीप आम गिनती के हिसाब से अलग अलग संस्कृतियों और जीवन का घर हैं। महासागर हमें ऑक्सीजन देते हैं, बारिश लाते हैं, लेकिन हाँ, तूफान और सुनामी जैसी आपदाएं भी ला सकते हैं, और मानवीय गतिविधियों से ये खतरे में भी हैं। तो आज के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। हमने ये समझा कि महासागर कैसे जुड़े हैं और हमारी जलवायु को कैसे चलाते हैं। तो क्या ये हो सकता है कि हजारों मील दूर समुद्र में फेंका गया, मान लीजिए, एक प्लास्टिक का टुकड़ा या वहां के तापमान में आया छोटा सा बदलाव, क्या उसका असर हमारे अपने इलाके के मौसम पर या हवा की गुणवत्ता पर भी पड़ सकता है? शायद उन तरीकों से जो हम अभी पूरी तरह समझते भी नहीं हैं। इस पर सोचिएगा जरूर।